तो लेट्स इन्वेस्ट इंडिया के एक और नए वीडियो में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 3 दिन पहले हमने टाटा कंपनी की 3 पेनी स्टॉक्स के बारे में बात की थी, जिनमें एक था टीटीएमएल, दूसरा था ऑटोमोटिव स्टाम्पिंग्स और तीसरा जो था वो आर्टिसन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों आज एक हमें मार्केट के खुलते ही एक हमें खुशखबरी मिली है कि आर्टिसन इंजीनियरिंग में आज हमें अपर सर्किट देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, साल के शुरुआत में ये जो शेयर था, अगर आप देखेंगे तो 38 रुपये 55 पैसे का ये शेयर था। इसी साल इसने 150 रुपये का हाई लगाया था और जब दूसरे शेयर्स में लोअर सर्किट लगने लगा, टीटीएमएल में भी 290 के बाद जब लोअर सर्किट लगा, तब आर्टिसन में भी हमें लोअर सर्किट देखने को मिलने लगा था। लोअर सर्किट की एक बहुत लंबी सीरीज चली, जिसके वजह से ये शेयर 52 रुपये तक आ चुका था। कल का अगर हम देखें, प्रीवियस क्लोज जो था वो 52 रुपये का था। आज ये हमें 54 रुपये पे देखने को मिल रहा है, 54 रुपीज़ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें हमें करना क्या है। इसमें अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट बाय है और 150 तक की इसकी रेंज है और ये 150 तक वापस से जा सकता है, तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है उसके बाद भी मार्केट इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजर रहा है और ऐसे वक्त में इसमें एक अपर सर्किट लगना बेहद खुशी की बात है। लेकिन अगर आपको आप इसमें नज़र बनाए रखें कि हो सकता है ये 54 से नीचे 40, 45, 35 अगर किसी भी आपकी रेंज में आपको देखने में मिलता है, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें एंटर करना चाहिए। देखिए, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन मैं आपको ऐसे शेयर्स बता सकता हूं कि जिनके बारे में जो शेयर्स मल्टीबैगर हैं और एक लंबे रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं, उसमें आर्टिसन इंजीनियरिंग भी है। तो दोस्तों आप इस पर नज़र बनाए रखें। अब देखिए, इसमें हम देखेंगे कि आर्टिसन इंजीनियरिंग का टाटा कंपनी में आखिर रोल क्या है। आर्टिसन कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अ सब्सिडरी ऑफ टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जी हाँ, टाटा की सब्सिडरी कंपनी है ये आर्टिसन इंजीनियरिंग लिमिटेड। और जिसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो वेबसाइट है उस पर आपको देखने मिलेगा कि ये किस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या क्या काम करते हैं। ये देखिए, आप अगर किसी भी तरह की जो फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर है उसमें ये आपकी मदद करती है। और इनकी जो वैरायटी है, जो इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफ़ी लंबी है। ये किसी भी तरह की बड़ी बड़ी मशीनरी और जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें डिज़ाइन करते हैं। और ये टाटा की जो कई बड़ी कंपनियां हैं उनमें एक जो माइनर प्रोडक्ट होते हैं और कई चीज़ें होती हैं, उसको ये आर्टिसन इंजीनियरिंग जो है वो तैयार करती है। तो ये जो कंपनी है ये बहुत पुरानी है, 1978 में इस्टेब्लिश हुई थी ये जो कंपनी। और इसने अभी तक देखा जाए तो फंडामेंटली ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी कही जा सकती है, क्योंकि इसमें जो एक प्रमोटर होल्डिंग्स है वो 70% से भी ज़्यादा है। स्टोरेज टैंक्स बनाने की बात हो या फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनाने की बात हो, ये कंपनी सब में ही बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। और इस शेयर के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि टाटा की बड़ी कंपनियों के बारे में सब जानते हैं, लेकिन टाटा की जो छोटी कंपनियां हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता है। दरअसल दोस्तों, इसमें होता यह है कि जब आप इसमें अपर सर्किट लगना शुरू होता है तो फिर लगातार अपर सर्किट लगता है, क्योंकि 75% जो प्रमोटर्स होल्डिंग है उसके अलावा 25% ही मार्केट में है। तो ऐसे में होता यह है कि कोई बेचने तैयार नहीं होता और आप चाहते हुए भी इसमें एंटर हो नहीं पाते हैं। तो आर्टिसन इंजीनियरिंग में मेरे पास कुछ शेयर्स हैं जो बहुत पहले से थे। मेरी उसमें जो खरीदारी है वो काफ़ी कम रेट से थी, लेकिन हाँ, मेरा जो प्रॉफिट है वो मैं सही टाइम पे उससे एग्जिट नहीं हो पाया था, तो मेरा सारा प्रॉफिट चला गया था। लेकिन अभी वापस से इसमें अपर सर्किट लगा है, तो मैं शायद इसको एवरेज करूंगा या फिर कुछ शेयर्स में निकाल दूंगा और फिर अगर 54 से नीचे जाता है तो मैं उसमें एक फ्रेश बाइंग करने का ट्राई करूंगा कि क्या ये आपके लिए सही एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर आप कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी की प्रोफाइल के बारे में अगर आप सेटिस्फाई हैं और आपको लगता है कि शेयर में मुझे जाना चाहिए, तो आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है अगर ये 54-55 रुपये से आगे जाकर अगर 100 रुपये तक जाता है और तो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से हमने टीटीएमएल के बारे में बात की थी, ऑटोमोटिव स्टाम्पिंग्स के बारे में बात की थी, और आज ये तीसरा पेनी स्टॉक्स था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के शेयर्स की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर लें लेट्स इन्वेस्ट इंडिया को। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए शेयर की जानकारी के साथ।